हे फ्रेंड, दिस इज रोहित जैन। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल यूट्यूब फिट में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सबसे कनेक्टेड टॉपिक है, लाइक मस्टरबेशन, जिसके ऊपर इंडिया में कई मिथ बनी हुई है और कई लोग इसको बहुत गलत चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ तक बोला हुआ है कि ये महामारी है, ये एक तरह की बहुत बड़ी बीमारी होती है, इसको करना गलत होता है। बच्चों को ये बचपन से सिखाया जाता है कि यार ये बहुत गलत चीज है, आप इस चीज को मत करो। तो उन लोगों में भी नॉलेज नहीं दी जाती, तो जिसके उनको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज की है कि कई लोग इस चीज टॉपिक पे बात करने में शर्म करते हैं। और सबसे मेन रोल तो इस चीज में जो यूट्यूब पे आजकल के जो बिना रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं लोग, और जो लोग सिर्फ फेंकते हैं इस चीज के बारे में, या ये हो जाएगा मस्टरबेशन करने से, मैंने 9 महीने तक नहीं करा, मैंने 15 महीने तक नहीं करा, मैंने ये खाना छोड़ दिया, इससे मेरी आदत चली गई मस्टरबेशन करने की। तो भाई अपने आप को डॉक्टर को दिखाओ अगर आपकी आदत चली गई तो। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो यूट्यूबर्स इस चीज को फैला रहे हैं कि मैं इस चीज से ये बीमारी होती है, इस चीज से आपके टेस्टोस्टेरोन पे फर्क पड़ता है, इस चीज से आपके टेस्टिज कम हो जाते हैं, इस चीज से आपकी एनर्जी कम हो जाती है, इस चीज से आपको ये बीमारी हो जाती है। तो जी हाँ, मैं आज क्लियर बोल रहा हूँ, उनको मैं गलत साबित करने वाला हूँ। कुछ रिसर्च और कुछ अच्छी मिथ्स और अच्छे फैक्ट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब 18th सेंचुरी में मस्टरबेशन को ऊपर रिसर्च करी गई तो वहाँ एक चीज देखी गई थी कि वो टाइम ऐसा था कि जो वेस्टर्न कंट्री थी वहाँ पे उन लोगों ने इसको एक महामारी घोषित कर दिया था। देन क्यों क्यों कर दिया था? क्योंकि 16 to 18th सेंचुरी वहाँ पे लोग ये समझते थे कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, हम लोगों में ये एडिक्शन हो चुका है और हम लोग इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज जब वहाँ पे कुछ छोटे बच्चे और बच्चों से लेके बूढ़ों तक ये चीज देखी गई। छोटे बच्चे लाइक 5 से 7 साल के लोग जिनको सेक्सुअल नॉलेज भी नहीं होती है, वो लोग जब अपने प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं तो उनको भी एक मेंटली सेटिस्फेक्शन होता है। वो सीन ऐसे होता है कि उन लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो इतना तो समझ जाते हैं कि इस चीज को टच करना गलत है, लाइक ये चीज हमारे लिए नहीं है, अभी हमारे लिए नहीं है। इस चीज के वो उनको इतनी नॉलेज हो जाती है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं धीरे धीरे तो उस चीज को उनको क्लियर हो जाता है। इवन जब एक बेबी अपने मदर वॉम में रहता है 18 में, तो उस जब वो 18 महीने का होता है तो उसके अंदर भी कई सेक्सुअल्स जो रिसोर्स होते हैं वो बाहर निकलने स्टार्ट होते हैं उनके मदर के बम में ही। नेक्स्ट जब डॉक्टर्स इस चीज पर रिसर्च करते हैं तो ये सीन 18 महीने से ही होता है। ये चीज रिसर्च भी हो चुकी है। अगर आपने इंडियन नोवेल कामा सूत्रा पढ़ा हो या आयुर्वेदा पढ़ा हो तो उसमें एक क्लियर लिखा गया है कि मस्टरबेशन एक तरह की है, बहुत ही वर्कआउट होता है, लाइक एक एक्सरसाइज होती है। ये एक ऐसा सीन होता है जो आदमी को करना ही करना होता है लाइफ में कभी भी, ठीक है। अगर आप मस्टरबेशन नहीं कर रहे हो तो भी ये अपने आप ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या सीन होता है, एक राइटर ने ये बात भी बोली थी कि मस्टरबेशन को जब एक पार्ट में लोगों में रिसर्च करी गई तो मस्टरबेशन को एक हैबिचुअल माना गया। तो हैबिचुअल लोगों ने फिर क्या बोला कि ये बीमारी हो गई। इवन आज के जो यूट्यूबर्स होते हैं वो यही गलती कर रहे हैं। वो लोग बिना रिसर्च के वो क्या बोलते हैं कि एक तरह की बीमारी है, इसको नहीं करना चाहिए, इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, बहुत सारी चीजें। तो कई लोग क्या करते हैं कि इस चीज को लेके ऐसी ऐसी वीडियो तक बना देते हैं कि इस चीज की एक दवाई है या आपकी आदत छूट जाएगी। या कई बाबा लोग होते हैं जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के नाम पे फालतू चीजें देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सबसे पहली बात तो हम इस चीज से कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ये जो नेचुरल प्रिवेलेंट होता है, जैसे लाइक नाइटफॉल होता है, जो जिस टॉपिक पे हम लोग कई बार क्या करते हैं कि यार शर्म आती है हम लोगों को बात करने में। इंडियन कल्चर में सबसे बड़ा सीन दिया गया है कि एक दूसरे लोग बात करने में इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा शर्माते हैं। उनका सीन क्या होता है, नाइटफॉल सबके साथ होता है। 90% लोग यहाँ ये चीज समझने लग जाते हैं। 90% लोगों के साथ 10 to 18 की एज और 19 तक एज में नाइटफॉल होता है। अगर उसके बाद भी अगर नाइटफॉल होता है तो कोई बीमारी नहीं है, वो आपकी एक हैबिचुअल है, एक दैनिक क्रिया ही समझ लो आप उसको, जो 27 डेज या 28 में खुद ही हो जाता है अगर आप मस्टरबेशन नहीं कर रहे हो। तो मस्टरबेशन खुद ही होना होता है। इवन सबसे ज्यादा सेक्सुअल लाइफ में मस्टरबेशन को बहुत ज्यादा सेफ माना गया है। इवन अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए, सेक्सुअली रिलैक्स देने के लिए मस्टरबेशन को बहुत ज्यादा सेफ माना गया है। अगर कोई ह्यूमन सेक्स नहीं कर रहा है तो वो पूरा सीन यही होता है कि वो मस्टरबेशन करता है। गलती अगर ह्यूमन सेक्स भी कर रहा है और वो मस्टरबेशन भी कर रहा है तो इसमें भी गलत नहीं है। मस्टरबेशन और सेक्स आर इक्वल, ये दोनों सेम चीज होती है। दोनों में ही स्पर्म निकलता है और स्पर्म होता है और दोनों ही सीन सेम होता है।
अगर आप चीज़ को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सीन ये आपकी गलती है, अगर आप लोग उस चीज़ को सुन रहे हैं तो भी आपकी गलती है। कुछ लोग इस चीज़ को इतना मतलब फैंटेसी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि यार इस चीज़ को करने से आप वे भी नहीं कर पाओगे, आपका स्पर्म काउंट खत्म हो जाएगा, या आप लोग इतनी देर मतलब सेक्सुअल अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाओगे अगर आप ये ज़्यादा कर रहे हो। तो सबसे मेन चीज़ है कि ये टॉपिक आयुर्वेदा और इंडियन कामा सूत्र जो बुक है, अगर आपने पढ़ी हो तो उस चीज़ को जाके पढ़िएगा। जो बहुत बड़े नॉवेल्स होते हैं इस चीज़ के बारे में, उन चीज़ों में ये चीज़ें दिखाई गई है कि ये चीज़ बिल्कुल गलत नहीं होती है, ये माइंड रिलैक्स होती है। इवन कई ऑथर्स, कई लेखक जो 19वीं सेंचुरी में इसके ऊपर जब रिसर्च होना स्टार्ट हुई तो इसको पूरे वर्ल्ड में एक तरह से बहुत ही अच्छी तरह देखा गया। और सबसे पहले ये इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छी रिसर्च हुई थी इसके ऊपर। जो कामा सूत्र बुक लिखी गई है और आयुर्वेदा जो बुक लिखी गई है वो पूरी इसी के ऊपर लिखी हुई है जो ऋषि मुनियों ने लिखी है। इवन कुछ लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि जो मस्टरबेशन होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा मतलब इन द सेंस आप एक बार ही करें दिन में। तो मैं उनको बता देता हूँ कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जब आपकी सेक्सुअल मतलब अट्रैक्शन एडिक्ट होता है, जब खड़ा मतलब लाइक जब आपका बहुत ज़्यादा मन करता है तो आपको ये कर लेना चाहिए, इस पर आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। इवन अगर आप कंट्रोल करोगे तो आप ये बीमारी का भी रूप ले सकता है, ठीक है। ये कई जो यूट्यूबर्स होते हैं उनकी मैं मिथ बता देता हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि अपना पेनिस एनलार्जमेंट का जो बहुत ज़्यादा सीन चलता है कि ये क्रीम निकली है, ये जेल निकली है, ये पाउडर निकला है, इससे आपका पेनिस एनलार्जमेंट होता है। तो मैं ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ कि ये आपकी जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, ये आपका नेचुरल होता है। इस चीज़ के लिए कोई दवाई नहीं होती है, ना तो किसी बाबा के पास जाए, ना किसी अपने दिमाग का इलाज कराएं। इवन वो वीडियोस देखना बंद करें जो सिर्फ व्यूज के लिए और पैसा कमाने के लिए फालतू मिथ और बिना रिसर्च के आपको ये चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब मैं एनिमल्स की बात करता हूँ। तो इवन एनिमल्स भी मस्टरबेशन करते हैं जब उनका पार्टनर के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन करने के लिए रेडी नहीं होता, तो वो भी मस्टरबेशन करते हैं। उनका इवन तरीका अलग होता है, ह्यूमन्स का तरीका अलग होता है। मस्टरबेशन इवन दुनिया में 90% लोग और 90% इवन एनिमल्स करते ही हैं। ये मतलब ये बहुत बड़ी वो है कि अगर आप, कई लोग क्या सोचते हैं कि यार ये चीज़ ये नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई सब कुछ करता है लेकिन कोई बताता इसलिए नहीं क्योंकि इस चीज़ को बहुत ही मेंटली और फिजिकली शर्म के अंदर रखा गया है। कई लोग एक चीज ये चीज़ शेयर नहीं करते हैं। हाँ, हर चीज़ का एडिक्शन इसलिए बेकार होता है, बीमारी का कारण जब बनता है जब आपके एनर्जी कम होती है, फिर भी आप करे जा रहे हो 5 से 6 बार, 10 बार, 15 बार। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप ओवर डोजिंग करोगे हर चीज़ की तो वो बीमारी का रीजन बनता है। इसके आपके स्पर्म काउंट या किसी चीज़ पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इवन मस्टरबेशन लाइक सेक्स, मस्टरबेशन एक सेक्स की तरह होता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि यार इस चीज़ को करने से ये हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगी, इवन इंडिया में तो ऐसा भी है कि छोटे छोटे बच्चों को इस चीज़ को गलत बताया गया है। इवन स्कूलों में, वेस्टर्न कंट्रियों में स्कूलों पे इस चीज़ के ऊपर स्टडी करी गई है। जब उनको बचपन से ही क्लियर कर दिया जाता है कि ये चीज़ इस एज में होती है, या ये इस एज में इस चीज़ से ये दिक्कत हो सकती है, और इस एज में न करने से चीज़ से ये दिक्कत होती है। इंडिया में ये चीज़ 18 साल के बाद या 19 साल के बाद सेक्सुअल एजुकेशन स्कूलों में दी जाती है, जो बहुत पहले दे देनी चाहिए। जिससे क्या होगा, उनके अंदर बहुत सारी नॉलेज होगी, वो लोग समझ पाएंगे कि इवन ये है क्या चीज़। क्योंकि जो चेंजेस होते हैं 10 से 12 साल की उम्र में उन्हें स्टार्ट हो जाते हैं। इवन एक बच्चा मस्टरबेशन करना 10 से कई 1 या 2 बार स्टार्ट कर ही देता है। और लाइफ में जब ये एज होती है 9 से 18 साल की, इसमें बंदा मस्टरबेशन करना स्टार्ट हो जाता है। ये कोई शर्म की बात नहीं है और ना ही कोई गलत चीज़ है। इस चीज़ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि आप लोगों को अगर अपने आप को सेक्सुअली काम करना है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एक टाइम के बाद, ठीक है। और नेक्स्ट हम चीज़ बात करते हैं कि जो इस चीज़ के ऊपर एक मिथ ये भी बनी हुई है कि इस चीज़ से आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन वीक होते हैं, आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाती है। इवन कई कंट्रियों में जब मैच स्टार्ट होते हैं उससे पहले लाइक फुटबॉलर और रग्बी प्लेयरों को, मैं आपको बता देता हूँ, 18 और 19 सेंचुरी के एथलीट्स जो ऑस्ट्रेलिया में थे उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था। तो उससे पहले इस चीज़ को, माइंड को रिलैक्स करने के लिए मस्टरबेशन कराया जाता था। और इवन रिसर्च में ये भी देखा गया है कि इस चीज़ से आपकी एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इवन आपका माइंड बहुत अच्छा मतलब फोकस हो जाता है इस चीज़ को करने के बाद। तो कई ऐसी कंट्री है जहाँ स्पोर्ट्स से पहले ये चीज़ कराई जाती है। मस्टरबेशन पूरा डाइट पे डिपेंड होता है। अगर आप लोगों
को कोई बीमारी है या कोई है तो फिर आप अपने फिजियो से कंसल्ट करें, क्योंकि इसका एडिक्शन और इसका ना होना एक बीमारी हो सकता है, या इसका बहुत ज़्यादा होना ये भी बीमारी हो सकता है कि आपका डेली नाइटफॉल हो रहा है, तो ये भी एक बीमारी का कारण बन सकता है। लेकिन इस चीज़ का जो है आप किसी बाबा के पास या किसी साधु महात्मा के पास ना जाते हुए एक डॉक्टर के पास जाएं, अपने सेक्सोलॉजिस्ट और अपने फिजियो से ये कंसल्ट करें। वो लोग आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छी राय दे सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी मिथ्स मैं क्लियर करूंगा इसी से रिलेटेड। सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत बड़ा नॉवल है, मैं आपको इस चीज़ के बारे में जो जो रिसर्च में करता जाऊँगा आप लोगों को समझाता जाऊँगा। चैनल पर बने रहें। यूट्यूब फिट में आज विद टाइम।